नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, खबरों पर है न्यू चिकन पॉक्स वेरिएंट, जो कि हमारे भारत में काफ़ी भारी मात्रा में ये सर्कुलेटिंग हो रहा है। और इस वेरिएंट के कारण हमारे जो बच्चे हैं वो भारी मात्रा में इफ़ेक्ट हो रहे हैं। साथियों, ये जो वायरस है इसका नया वेरिएंट आया है चिकन पॉक्स का, और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि चिकन पॉक्स का नया जो वेरिएंट है, संस्करण है क्या, इसके बारे में जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कि चिकन पॉक्स क्या है और नए वेरिएंट क्लेड जो कि VJDV की उत्पत्ति क्या है। साथ में जानेंगे क्लेड 9 VJDV की लक्षण क्या है, इसके ये जो वेरिएंट है इसके लक्षण क्या है। साथ में जानेंगे क्या चिकन पॉक्स इस नए प्रकार का कोई इलाज है हमारे भारत में या नहीं है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में जानेंगे कि वेरिसिलेसा जोस्टर जो कि इसका कारण होता है, इस वायरस का कारण होता है, इसके संक्रमण को कैसे रोका जा सके, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि चिकन पॉक्स का नया संस्करण है क्या, नया वेरिएंट है क्या। साथियों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो कि ICMR है, हमारे देश की अनुसंधान परिषद है, और पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने देश में फैल रहे समयग्रस्त वायरल संस्करण का पता लगाया है। चिकन पॉक्स पैदा करने वाले वेरिसिलेसा जोस्टर वायरस का क्लेड 9 संस्करण है, और इसके अलावा इसका पता चलने से भारत में पहले से ज्ञात वेरिएंट के साथ इसके अंतर और समानता और विशेष रूप से कमजोर आबादी पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में भी सवाल उठते हैं। साथियों, हमारे देश की जो चिकित्सा अनुसंधान परिषद है ICMR और पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने जो कि इस वायरस का पता लगाया है कि फैल रहे वायरस संस्करण का पता लगाया है, चिकन पॉक्स पैदा करने वाली वेरिसिलेसा जोस्टर जो कि चिकन पॉक्स पैदा करने वाला ये जो वायरस है वेरिसिलेसा जोस्टर, इसका कारण होता है, और इससे ये पता चला है। इसके अलावा इसका पता चलने से भारत में पहले से ज्ञात वेरिएंट के साथ इसके अंतर और समानता, विशेष रूप से कमजोर आबादी पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। साथियों, चिकन पॉक्स क्या है, और हम जानेंगे कि वेरिएंट क्लेड जो कि VJDV की उत्पत्ति क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि ये जो वेरिएंट है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, चिकन पॉक्स एक समान बचपन की बीमारी है जो वेरिसिलेसा जोस्टर वायरस के कारण होती है। वयस्कों में यह वायरस दांत पैदा करने के लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा कि वयस्क जो होते हैं उनमें दांत वगैरह ये कुछ बीमारी हो जाती है, जो कि ये जो वायरस होता है ये इसका जिम्मेदार होता है। अब तक इसका क्लेड 9 स्ट्रेन जर्मनी, UK और USA जैसे जो कि बड़े देश हैं उनमें प्रचलन सबसे आम संस्करण के रूप में जाना जाता है। हालांकि एक नए अध्यक्ष में वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार पहले से ज्ञात क्लेड 1 और 5 वेरिएंट के अलावा क्लेड 9 स्ट्रेन का भी पता लगाया है। साथियों, ये क्लेड केवल एक समान पूर्वज से उत्पन्न होने वाले समूह या उस उप प्रकार को संदर्भित करता है। साथियों, अब जानेंगे कि क्लेड 9 जो कि VJDV के लक्षण क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। साथियों, 9 जो कि क्लेड 9 VJDV संक्रमण के लक्षण नियमित चिकन पॉक्स के समान है, जैसे कि खुजली वाले चकत्ते जो कि हमारे जैसे कि शरीर में छोटे छोटे से चकत्ते हो जाते हैं, जो कि धीरे धीरे फफोले के रूप में बदल जाते हैं और फिर पपड़ी के रूप में गिर जाते हैं। अन्य लक्षणों में जैसे कि बुखार होना, थकान होना, भूख न लगना, सिर दर्द होना, ये सारे सिम्टम इसमें इंक्लूड है, ये लक्षण है इसके वायरस के। आमतौर पर वायरल संक्रमण के 2 या 3 सप्ताह के भीतर ही दिखाई दे जाते हैं। हालांकि इस प्रकार के चकत्ते या फिर विकास अधिक तेजी से होता है। ये जो वायरस है ये बहुत जल्दी सर्कुलेटिंग होता है और बहुत भारी मात्रा में जो हमारे देश के बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इससे। आगे इसके बारे में जानते हैं कि क्या चिकन पॉक्स कि इस नए प्रकार का कोई इलाज है या नहीं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, नए वेरिएंट के इलाज के प्रोटोकॉल में कोई अंतर नहीं है। उपचार के मुख्य रूप में लक्षणों और असुविधा राहत शामिल है। ओवर द काउंटर दवाएं, सुखदायक स्नान और हाइड्रेटेड रहने में उपचार में मदद मिलती है।
नए वेरिएंट के इलाज के प्रोटोकॉल में कोई अंतर नहीं है। उपचार में मुख्य रूप से लक्षणों और असुविधा के में राहत शामिल है। साथियों, ओवर द काउंटर दवाएं जैसे कि सुखदायक स्नान और नियमित रूप से आप स्नान करें और हाइड्रेट रहने पर उपचार में मदद मिल सकती है ना। और हालांकि गंभीर मामलों और जटिलताओं में जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम होता है, और भागीदारी व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए, है ना। हमें जैसे कि हमें इस सिम्टम्स के बारे में पता चलता है तो हम तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इससे अगर ये हमने थोड़ी भी लापरवाही बरती तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी में। अब डिस्कस करते हैं कि वेरिसिलिसा जोस्टर, जो कि इस वायरस का कारण होता है, इस संक्रमण को कैसे रोके इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चिकन पॉक्स के खिलाफ बचाव की पहली पंक्ति किसी चिकित्सक की सलाह या टीकाकरण निर्देशकों के अनुसार बच्चों के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करना है। साथियों, जो बच्चे होते हैं, जो 3 से 4 साल 5 साल के बच्चे होते हैं, उनको टीके लगाए जाते हैं। समय समय पर टीके लगवाएं बच्चों को, ताकि ये जो वायरस है इससे ज़्यादा इफेक्ट ना हो पाए बच्चे। हालांकि टीकाकरण के बाद कभी कभी तीव्र संक्रमण हो सकता है, भले ही हल्के लक्षणों के साथ, इसलिए नियमित रूप से हाथ धोएं, जैसे कि अच्छी स्वच्छता अपनाएं और नियमित रूप से इसको काफ़ी भारी मात्रा में कम किया जा सकता है। जब आप खाना खाते हैं तो बच्चों के हाथ धुलाएं, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाएं, उन्हें रोज़ मतलब वॉशिंग कराएं, उन्हें हाथ धुलाएं, उन्हें नहलाएं। इससे काफ़ी भारी मात्रा में ये जो संक्रमण है रोका जा सकता है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार चिकन पॉक्स को दाने से शुरू होने तक 1 से 2 दिन पहले पपड़ी बनने तक संक्रामक माना जाता है। इसलिए जब तक संक्रामकता बनी रहती है तब तक रोगी के साथ संपर्क से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये था नया वेरिएंट जो कि चिकन पॉक्स का है। इससे बहुत ज़्यादा बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। और ये थी पूरी जानकारी जो कि ये खबरों पे था, नया वेरिएंट। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदारी जानकारी और ऐसे ही नए वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर कर दें और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए